तो दोस्तों 19 दिसंबर से जो 5-5 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ था वो अब सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सारी आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, यानी इन सारे आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, इनके लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में, इनके अलॉटमेंट चांस के बारे में एंड लास्ट में दोस्तों बात करेंगे कि आपको इन सारे आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो कहाँ चेक करना है। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अपना अलॉटमेंट चांस पता चल सके। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन पांचों आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसरेल आईपीओ के जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 45% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 45% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे हमें लगभग 6,000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट वहीं अगर डैम कैपिटल के बारे में बात करें तो दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग डिमांड 60% के आसपास तक बना हुआ है। यानी अगर 60% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 9,000 रुपए तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों ट्रांसरेल एंड डैम कैपिटल के मुकाबले अगर ममता मशीनरी के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 110% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 110% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 16,000 रुपए तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों इस आईपीओ में आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। बट इन तीनों आईपीओ के मुकाबले में बात करें कॉन्कॉर्ड इन्वायरो एंड सनातन टेक्सटाइल के बारे में, तो दोस्तों फिलहाल कॉन्कॉर्ड इन्वायरो के जीएमपी में लगभग 10% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 10% के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग आपको 1,500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट वहीं अगर सनातन टेक्सटाइल के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 20% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे लगभग आपको 3,000 रुपए तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों अभी तक फिलहाल देखा जाए तो ममता मशीनरी, ट्रांसरेल एंड डैम कैपिटल ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। सो अगर दोस्तों इन सारे आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के तुलना में बात करते हैं इन सारे आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो फिलहाल ट्रांसरेल आईपीओ के क्यूआईबी कोटा में लगभग 200 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। यानी देखा जाए दोस्तों तो इस आईपीओ क्यूआईबी की तरफ से काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला हुआ है। वहीं एनआईआई की तरफ से 80 गुना के आसपास तक एंड रिटेल की तरफ से 23 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। यानी दोस्तों ट्रांसरेल आईपीओ को ओवरऑल 82 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए। वहीं अगर डैम कैपिटल के बारे में बात करें तो डैम कैपिटल का जो क्यूआईबी कोटा है वो लगभग 170 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है। वहीं एनआईआई कोटा 100 गुना के आसपास तक एंड रिटेल कोटा 27 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है। यानी अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए तो डैम कैपिटल को भी 82 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। यानी ट्रांसरेल एंड डैम कैपिटल का जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग सेम ही है। एंड दोस्तों इसका जो इशू साइज था वो भी लगभग सेम ही था। सो इन दोनों का इशू साइज एंड सब्सक्रिप्शन भी सेम ही देखने को हमें मिला है। बट वहीं अगर ममता मशीनरी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ को लगभग 235 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। यानी आप सोच सकते हैं कि 235 गुना कितना बड़ा नंबर होता है। वहीं एनआईआई की तरफ से 275 गुना के आसपास तक एंड रिटेल की तरफ से 140 गुना के आसपास तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए तो टोटल इस आईपीओ को लगभग 195 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है, जो कि काफी अच्छा नंबर है इस आईपीओ के लिए। यानी देखा जाए तो ट्रांसरेल, डैम कैपिटल एंड ममता मशीनरी को काफी जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है तीसरे दिन तक। बट अगर इन तीनों की तुलना में बात करते हैं कॉन्कॉर्ड इन्वायरो के बारे में तो दोस्तों तो क्यूआईबी की तरफ से लगभग 17 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। वहीं एनआईआई की तरफ से 14 गुना एंड रिटेल की तरफ से लगभग 5 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। यानी ओवरऑल कॉन्कॉर्ड इन्वायरो को लगभग 10 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। बट वहीं अगर सनातन टेक्सटाइल के बारे में बात करें तो दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ को 80 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। वहीं एनआईआई की तरफ से 45 गुना एंड रिटेल की तरफ से 10 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। यानी ओवरऑल सनातन टेक्सटाइल को टोटल 37 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस आईपीओ जो फंडामेंटल था वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इस आईपीओ को 37 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, जो काफी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। सो अगर इन पांचों आईपीओ को ओवरऑल मिला के देखा जाए तो ममता मशीनरी, डैम कैपिटल एंड ट्रांसरेल आईपीओ को काफी जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। सो अगर इनके सब्सक्रिप्शन को देखते हुए बात करें कि इन पांचों आईपीओ में हमारा अलॉटमेंट चांस क्या रहने वाला है, तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें ट्रांसरेल आईपीओ के बारे में तो इस आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो लगभग 4 से 5% का रहने वाला है। यानी दोस्तों देखा जाए तो हर 100 लोग में से लगभग 5 लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने वाला है। बट वहीं डैम कैपिटल के बारे में बात करें तो दोस्तों रिटेल का इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांस लगभग 4% के आसपास है। यानी देखा जाए तो हर 100 लोगों में से केवल 4 लोगों को ही इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने वाला है। बट दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ममता मशीनरी के अलॉटमेंट चांस के बारे में देखते हैं तो इसका जो अलॉटमेंट चांस है वो लगभग 1% से भी कम है। यानी देखा जाए तो इसका जो अलॉटमेंट चांस है
वो ऑलमोस्ट 0.7% के आसपास है, यानी इसका जो अलॉटमेंट चांस है 1% से भी कम है। सो जिन लोगों को भी ममता मशीनरी का अलॉटमेंट मिलेगा वो तो काफी लक्की होंगे। बट वहीं दोस्तों इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के मुकाबले अगर बात करते हैं सनातन टेक्सटाइल एंड कॉनकॉर्ड इन्वायरो के बारे में, तो कॉनकॉर्ड इन्वायरो में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो लगभग 20% के आसपास तक रहने वाला है। यानी दोस्तों देखा जाए तो 100 लोग में से 20 लोगों का इसका अलॉटमेंट मिलने वाला है। एंड अगर सनातन टेक्सटाइल के बारे में बात करें तो दोस्तों सनातन टेक्सटाइल का जो अलॉटमेंट चांस है वो लगभग 11% के आसपास है। यानी इस आईपीओ में भी लगभग 100 लोगों में से 11 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांस रेल के आईपीओ में अलॉटमेंट चांस 5% का है, डैम कैपिटल में 4% का है, ममता मशीनरी में 0.7% के आसपास है, वहीं कॉनकॉर्ड में 20% के आसपास तक एंड सनातन टेक्सटाइल में लगभग 11% के आसपास तक अलॉटमेंट चांस बना हुआ है। सो आपने कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई किया दोस्तों वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड फिलहाल दोस्तों मैं अपना बताऊं तो मैं फिलहाल अलग अलग आईडी से 3 ही आईपीओ में अप्लाई किया हूं, ट्रांसरेल आईपीओ में, डैम कैपिटल में एंड ममता मशीनरी में। बाकी बात आप कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई किया है और कितना लॉट भी अप्लाई किया है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इन सारे आईपीओ का अलॉटमेंट हमें कहाँ पे चेक करना है। तो दोस्तों याद रहे कि चार जो मेन बोर्ड आईपीओ है उनका अलॉटमेंट एक ही रजिस्ट्रार के लिंक पे आने वाला है, यानी ट्रांसरेल, डैम कैपिटल, ममता मशीनरी एंड कॉनकॉर्ड इन्वायरो का जो अलॉटमेंट है दोस्तों वो लिंक्डइन टाइम वेबसाइट पे आने वाला है। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि लिंक्डइन टाइम पे अलॉटमेंट जो है वो देर रात में ही देखने को मिलता है। एंड कल 24 दिसंबर को जब एक साथ चार मेन बोर्ड आईपीओ का अलॉटमेंट हमें देखने को मिलेगा तब तो और देर हो सकती है। सो इसका अलॉटमेंट कल रात में या फिर 25 दिसंबर को सुबह भी देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों ट्रांसरेल, डैम कैपिटल, ममता मशीनरी एंड कॉनकॉर्ड इन्वायरो का जो अलॉटमेंट है आपको सेम वेबसाइट लिंक्डइन टाइम पे देखने को मिल जाएगा। बट वहीं दोस्तों अगर सनातन टेक्सटाइल के बारे में बात करें तो इसका अलॉटमेंट आपको के फिनटेक वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। सो याद रहे दोस्तों इन सारे आईपीओ का अलॉटमेंट आपको कल रात में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर कल देखने को नहीं मिलता है तो परसों 25 दिसंबर को आपको सुबह ही इन सारे आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे जैसे इन सारे आईपीओ का अलॉटमेंट आता है वहां पे तुरंत आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है। सो मेक श्योर कि इन सारे आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे आपको सारे आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट टाइमली देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो था इन सारे आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आई होप कि आज का लेटेस्ट अपडेट आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैग करके यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।